आज तक आपकी प्रार्थना को नहीं सुना है, उस प्रार्थना को उत्तर आज आपको दे। कितने लोग चाहते हैं? हाथ दिखाए उसको। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कितने लोग हैं जो यहाँ से चंगा होगा हो जाना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप सब बीमार हैं? तो वही लोग हाथ ऊपर उठाइए जो चंगा होकर जाना चाहते हैं और बीमार है। लगेगा कि सभी लोग बीमार हैं, तो आप सोच समझ के हाथ उठाइएगा, ठीक है? बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आज परमेश्वर आपके बीच में अपने चमत्कार को करने जा रहा है। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? हाथ मिला करके बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करना चाह रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर आप इतने दिन तक कोई चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर ने उसको उत्तर नहीं दिया है, तो आज परमेश्वर आपको उत्तर देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप कई बार बंधुआई में है, शैतान से, गसी से, टोने जादू से, शैतानी बंधनों से, और आपने अभी तक छुटकारा नहीं पाया है, तो आज परमेश्वर आपको यहाँ पर छुटकारा देके भेजेगा। और आज का क्रिसमस आपके लिए जीवन का अद्भुत क्रिसमस होगा और छुटकारा, चंगाई और सामर्थ्य का क्रिसमस होगा। कोई तो बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। वो सुनना चाह रहा है आमीन को, क्योंकि परमेश्वर का वादा हाँ और आमीन में है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मेरे साथ आप बाइबल का एक वचन निकालें। मैं जल्दी से आपको उत्तेजित करना चाहूंगा ताकि आप इस क्रिसमस को जाने के सिर्फ नाचने गाने का क्रिसमस नहीं है, एक ऐसा क्रिसमस है जिसमें परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप निकाले मत्ती 7 का 7। सब जानते हैं इसको। मैं सोचता हूँ बाइबल खोलने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं? क्या है? वाह, हालेलुया। आप सब जानते हैं कि मांगोगे तो तुम्हें, मांगोगे तो तुम्हें, मांगोगे तो तुम्हें, मांगोगे तो तुम्हें। प्रभु का कहता है अभी तक तुमने मांगा नहीं है, इसीलिए तुमने पाया नहीं है। मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्या सुन रहे हैं आप सब? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कई व्यक्ति मांगते हैं, एक दिन मांगा, 2 दिन मांगा, 3 दिन मांगा और मांगना बंद कर देते हैं। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मांगना कैसे है और वो कभी निष्फल नहीं होता है। मांगना कैसे है? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब सुन पा रहे हैं? क्या आप बाहर में बैठे हो सुन पा रहे हैं? हाथ दिखा के बोलिए, आप तक आवाज जा रहा है। हालेलुया। मांगोगे तो तुम्हें, मांगोगे तो तुम्हें। पर मांगना कैसे है आपको बताना चाहता हूँ। आग्रही रूप से मांगे। कैसे मांगे? कैसे मांगे? आग्रही रूप से मांगे। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह से आग्रही रूप से मांगा और यीशु उसकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं किया। हालेलुया। ध्यान दे। अगर आप अपने घर में सोए हैं, रात का 1 बज गया है, रात को 1 बज गया, टाइम 1 बजे का है, ठंडा बड़ा है और आपका मित्र या पड़ोसी आपके पास आए मांगने के लिए, तो आपका जवाब आएगा भैया रात को 1 बज गया है, ठंडा है, मैं अपने रिश्तेदार के साथ क्या हूँ, सोया हुआ हूँ। और वो बोले भैया मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के दो, कि दीदी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के दो। तो आप बोलेंगे भैया रात हो गया है बहुत, चले जाइए। पर वो बोलेगी नहीं मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। आपने फिर मना किया, वो बोले नहीं मुझे दीजिए। आप क्या करेंगे? आप शर्मिंदा हो जाएंगे और शर्मिंदा होकर के द्वार क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर से मांगना बंद नहीं करते हैं तो उसको भी दरवाजा खोलना पड़ता है और वो देता ही है। हालेलुया। मैंने कहा तब तक मांगो, तब तक प्रार्थना करो जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर
हम एक दुष्ट मनुष्य होकर के जब बार बार कोई इंसान हमसे मांगता है तो हम लज्जित होकर के जाकर देते हैं उसे दे देते। हालेलुया। मैं अपने आप को बताता हूँ, हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन मैं एक कपड़े के दुकान पर था और मैं एक बनियान खरीदने के लिए गया था। जब मैं बनियान खरीदने के लिए गया तो एक आदमी आया और वो भीख मांगने वाला आदमी था और आया और मेरे पास एक ही बनियान के खरीदने के ही इतना पैसा था। हालेलुया। और वो आया और आके बोला भैया दे दो। मैं बोला नहीं है भाई। वो बोले दे दो भैया। उसके बाद आगे क्या करे, दे दो भैया, फिर पापड़ दे दो भैया, फिर पापड़ दे दो भैया। आखिरी में मेरा क्या हो गया आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बनियान नहीं खरीदा, वो पैसा उसी को दे के आ गया। हालेलुया। उसके मांगने को देख करके मैं एक पापी आदमी लज्जित हो गया। तो आप सोचे अगर आप बार बार मांगेंगे तो परमेश्वर जो धर्मी है, पवित्र है और आशीष देने वाला है, वो कैसे नहीं देगा। पर आप मांगना बंद, मांगना बंद, मांगना बंद, मांगना बंद। आपका बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए, आपके दुकान के लिए, आपके धंधे के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके पति के लिए, आपके पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए मांगना आप बिल्कुल बंद ना करें, आग्राही रूप से मांगे। हालेलुया। बाइबल में एक दुष्ट न्यायाधीश है, एक दुष्ट न्यायाधीश है। हालेलुया। और एक विधवा उसके पास आई और आकर के कहने लगी, हे न्यायाधीश मेरा न्याय कर। पर वो तो दुष्ट आदमी है, उसे न्याय से कोई लेना देना नहीं है। वो न्याय से कोई लेना देना उसे नहीं। आपने 50,000 दिया तो न्याय आपकी तरफ, आपने 10 दिया आपकी तरफ। वो दुष्ट आदमी है। पर वो जब विधवा आई और आकर बार बार उसे बोलने लगी कि मेरा न्याय कीजिए, न्यायाधीश मेरा न्याय कीजिए, न्यायाधीश मेरा न्याय कीजिए, न्यायाधीश मेरा न्याय कीजिए, वो बार बार आकर के उसे विनती करने लगी, आग्रह करने लगी। एक विधवा कैसे होती है, हे न्यायाधीश मेरा न्याय कर, ऐसा बोलेगी क्या? विधवा आप जानते हैं विधवा कैसे होते हैं, नम्र होते हैं, उनके पीछे लड़ने वाला कोई नहीं होता है। वो आकर के आग्रह करने लगे, हे न्यायाधीश मेरा न्याय कर, हे न्यायाधीश मेरा न्याय कर, हे न्यायाधीश मेरा न्याय कर। और आखिर में दुष्ट न्यायाधीश भी लज्जित होकर उस विधवा स्त्री का क्या कर दिया, न्याय कर दिया। बोल यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मांगोगे तो तुम्हें, मांगोगे तो तुम्हें। किसने कहा है ये, किसने कहा है ये दृष्टांत, किसने कहा है? क्योंकि यीशु मसीह आपको देना चाह रहा है, इसीलिए वो हमें सिखाया कि तुम इस तरीका से मांगो। हालेलुया। और आप जब इस तरीके से आप मांगना शुरू कर देते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं, आपको मिलेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। एक महिला थी, बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी। उसका बेटा और बेटी का एक्सीडेंट में मौत हो चुका था और उसका एक नाती था जिससे एक अजीब प्रकार का बीमारी था। एक अजीब प्रकार का क्या था, बीमारी था। और उस बीमारी का वो इलाज कराने के लिए बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई, यहाँ गई वहां गई, बहुत जगह इलाज करा, पर उसमें उसको कोई लाभ नहीं मिला। आखिर में डॉक्टर लोग बोल दिए इसका इलाज यहाँ नहीं होता है, इसका इलाज बहुत बड़ा एक सर्जन है वो करता है जो यहाँ पर नहीं है, तो ले जाओ तुम इसको। बोले कि इसको ले जाओ। हालेलुया। और वो अपने घर ले आई, अपने कुटिया में लाकर उस बच्चे को रख दी और रोज वो प्रार्थना करना शुरू कर दी, हे प्रभु इसको चंगाई दे, या तो प्रभु उस डॉक्टर को भेज दे, हे प्रभु चंगाई दे, या उस डॉक्टर को भेज दे जिसके द्वारा चंगाई होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन एक एरोप्लेन कुछ समय के लिए रुका हुआ था और जब उस एरोप्लेन पर एक बहुत धनवान अमीर व्यक्ति के लिए वो रुका हुआ था, एक बिजनेसमैन के लिए रुका हुआ था। और जैसे ही वो आदमी आया और तुरंत जहाज उड़ गया। हालेलुया।
और उसने का जो अधिकारी था उन्होंने बोला कि सर सिर्फ आपके लिए हम रोके थे, वरना हम कभी किसी के लिए रोकते नहीं है। हालेलुया। और वो आदमी को एक बहुत बड़ा मीटिंग में जाना था, उस धनवान आदमी को एक बहुत बड़ा मीटिंग में जाना था, और वो धनवान आदमी उस मीटिंग के लिए रवाना हुआ उस प्लेन में चढ़ करके। बीच में मौसम खराब हो गया, आंधी और तूफान आने लगा, पानी बरसने लगा, और कैप्टन ने कहा कि हमें जहाज को लैंड करना पड़ेगा, नीचे उतारना पड़ेगा। हालेलुया। और उसे नीचे लैंड करना पड़ा। आंधी तूफान बहुत थी, बारिश बड़ा तेज था। तब वो नीचे उतरा वो धनवान आदमी, और उतर करके एयरपोर्ट से बाहर निकला, और बाहर निकल करके एक किराए में कार लिया, और एक कार चालक से बोला कि मेरे को एक जगह में जाना है, यहाँ पर मुझे लेकर के चलो। वो बोला ठीक है, मैं लेकर के चलता हूँ। और जाने लगे। आंधी और तूफान भयानक था, और वो बढ़ते गए, आंधी तूफान और तेज होता गया, अंधकार और हो गया, और कुछ समय के बाद, चलने के बाद वो कार रोक दिया, कार का चालक, और बोला सर आगे तो रोड ही नहीं है, आगे तो रोड ही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने बड़ा गुस्सा होकर के धनवान आदमी बोला, अरे तू तो मेरे को ऐसे जगह में ले आया है जहाँ रोड ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो कार से नीचे उतरे, कीचड़ ही कीचड़ हो चुका था। तब उन्हें एक कंडील जलते हुए दिखाई दिया, और वे दोनों उस कंडील के रोशनी का पीछा करते हुए उस कुटिया में पहुंचे। वहां एक माँ जी थी। दरवाजा खटखटाए, खोली वो माँ जी। बोले कि क्या माँ जी, हमको कुछ खाने के लिए मिलेगा? उन्होंने बोला हाँ मिल जाएगा खाने के लिए, आप लोग हाथ पैर धो लो, गर्म पानी है, धो लो, और खाने के लिए है। और वो खाने के लिए जब गए तो वो धनवान आदमी एक बात नोटिस किया, वो माँ जी, उस घर की वो माँ जी, जो बूढ़ी माँ जी थी, वो बार बार बुड़बुड़ाती थी, और एक कपड़े को फिर उठाती थी और फिर ढक देती थी, फिर उठाती थी और फिर बुड़बुड़ाती थी और फिर ढक देती थी। तब उसने पूछा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो ध्यान दें, इस कपड़े में क्या है माँ जी, जिसे तुम बार बार ढक देती हो और खोल देती हो और क्या क्या बुड़बुड़ाती हो? तब उसने कहा, वो माँ जी, बेटा इसमें मेरा पोता है जो अजीब प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, अजीब प्रकार की बीमारी से क्या है, ग्रसित है। मैं इसका इलाज करने के लिए बहुत जगह गई पर करा नहीं पाई, क्योंकि इसका इलाज करोड़ों में है और उतना पैसा मेरे पास है नहीं। तो इसको ले आई और घर में मैं प्रार्थना करती रहती हूँ बस प्रभु से कि प्रभु या इसको चंगा कर या डॉक्टर को भेज, चंगा कर या डॉक्टर को भेज, चंगा कर या डॉक्टर को भेज। ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करती रहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कुछ देर के बाद वो अमीर आदमी एकदम रोने लगा। तो बूढ़ी माँ बोली, बेटा ये दुख तो मैं कब से झेल रही, तुम क्यों रो रहे हो? तब वो धनवान आदमी ने बताया, माँ जी मैं जीते जी आपके घर में कभी नहीं आता, क्योंकि मैं इतना अमीर आदमी हूँ कि ऐसी झोपड़ी में मैं कभी जीते जी भी नहीं आता। लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जिस डॉक्टर के लिए तुम प्रार्थना कर रही हो वो डॉक्टर मैं ही। हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हारा परमेश्वर इतना महान है कि जो एरोप्लेन को पानी बारिश भेजकर नीचे उतार दिया और इस कार को लेकर आने पर रास्ता भटका दिया और भटका कर मुझे तुम्हारे झोपड़ी में ले आया है। तुम्हारा परमेश्वर इतना महान है और तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपको पता है, आपको पता है परमेश्वर ने इस बच्चा को क्यों चंगा नहीं किया? इसलिए वो चंगा नहीं किया क्योंकि परमेश्वर उस डॉक्टर को भी बचाना चाहता था और परमेश्वर उस बच्चे को भी चंगा करना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मांगो मांगो मिलेगा, मांगना आप पर। आपको चिंता है मेरा पति प्रार्थना में नहीं आता है, अरे बड़ा दरुहा है, उसका शराब छूटता नहीं है। आपने 2 दिन प्रार्थना करके क्या कर दिया? बंद कर दिया।
मांगिए 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 मांगिए, परमेश्वर क्या करेगा? आपके मांगने को देख करके परमेश्वर भी लज्जित हो जाएगा, उसको देना ही पड़ेगा, पर आप मांगना बंद मत कीजिए। हालेलुया। दानियल प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना करता था। कितने बार? 3 बार। लेकिन जब उसे कोई विशेष चीज चाहिए होता था तब वो क्या करता था? और टाइम निकाल कर प्रार्थना करता। 3 दिन के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, 21 दिन के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। आपको भी चाहिए, आप टाइम निकालें और निकाल करके एक्स्ट्रा प्रार्थना करें। आप कभी कभार प्रार्थना करने वाले होंगे तो ऐसी व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं सुनता। समझ रहे हैं आप? अगर आप कभी कभार करने वाले हैं तो आपकी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर नहीं देगा। अगर आप कंटिन्यू परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले हैं तो आप परमेश्वर की दुल्हन हैं, आप परमेश्वर के पुत्री हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि आप उसको साथ डेली बातें करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और कभी कभार प्रार्थना करने वाली की प्रार्थना को परमेश्वर कभी नहीं सुनता है, इसलिए आदत डालें कि आप प्रतिदिन प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना तब तक करें जब तक कि आपकी प्रार्थना का उत्तर न मिल जाए। बोले यीशु मसीह की। और आराधना तब तक करें जब तक कि परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बीच में आप महसूस न कर लें। बोले यीशु मसीह की। और वचन तब तक पढ़ें जब तक कि आपको परमेश्वर का प्रकाशन न मिल जाए। क्या आप तैयार हैं? अगर मान लीजिए आप मांगे 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 नहीं मिला तो मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं। मांगते और नहीं मिलता है तो आपके लिए दूसरा तरीका बता रहा हूं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और आज बोलिए मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मुझे उत्तर चाहिए प्रभु, मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे चाहिए। दूसरा तरीका है मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ दीजिएगा। मरकुस 11 का 24 लिखा है, इसलिए तुम जब प्रार्थना में मांगो तो प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहले मैंने कहा आग्रही रूप से प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है? आग्रही रूप से आग्रह करना है परमेश्वर के पास, आपको मिलने की गारंटी है। हालेलुया। और वो गारंटी हमको परमेश्वर का वचन देता है। बोले यीशु मसीह की। दूसरा तरीका है मांगो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें क्या हो गया है। क्या कर लो? एक प्रभु की बेटी है जिसका नाम है, एक बेटा है जॉयल ऑस्टिन। एक प्रभु का बेटा है जिसका नाम है जॉयल ऑस्टिन। उसकी माँ एक कैंसर की बीमारी से ग्रसित थी। कौन सी बीमारी से? एक कैंसर से ग्रसित थी। और जॉयल ऑस्टिन की माँ कैंसर से ग्रसित थी। उन्होंने बहुत प्रार्थना किया कि कैंसर से चंगा हो जाए, पर चंगाई नहीं हुआ। तब उन्होंने दूसरा तरीका अपना लिया। वो तरीका यह था, ध्यान से सुन लीजिएगा। हालेलुया। अब मैं प्रतिति करूंगी कि मैं जो मांगी हूं मुझे क्या हो गया है, क्या हो गया है। और उसने क्या किया, अपने पुराने एल्बम से अपने जवानी के सब फोटो निकाले और निकाल करके उसने क्या किया, अपने घर के आईना में, फ्रिज में, कूलर में, टीवी में, सभी जगह उसने क्या कर दिया, अपने जवानी के फोटो को चिपका दिया। क्योंकि जब से उसे कैंसर का पता चला था तब से वो न तो सस्ती थी, न सवरती थी और न चेहरे में कोई रंगत था। वो बिल्कुल निराश और हताश थी। लेकिन अब उसने कहा अब मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगी, मैं प्रतिति करना शुरू करूंगा। और जब वो फ्रिज के पास जाती खोलने के लिए तो फ्रिज खोल करके बोलती, प्रभु मुझे इसके समान बनना है। जब वो आईने के पास जाती तो कहती, प्रभु मुझे इसके समान बनना है। हालेलुया। और वो धन्यवाद देना शुरू कर दी और प्रतिति करना शुरू कर दी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और आज आपको बताना चाहता हूँ, आज 30 साल हो गया है जॉयल ऑस्टिन की माँ आज तक जिंदा है। बोले यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। क्या करना शुरू कीजिए, प्रतिति करना चालू करें। हालेलुया। तो तुम्हारे लिए हो जाएगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हम लोग 6 भाई हैं।
हमारे घर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई का पहला वाला बेटा मर गया है और उसके वाले भाई का भी पहला वाला बेटा मर गया है और उसके बाद वाले भाई का पहला बेटी हुआ वो जिंदा है और उसके बाद वाले भाई का बेटा हुआ वो मर गया, उसके बाद वाले भाई का बेटी हुआ वो जिंदा है, उसके बाद वाले भतीज का बेटी हुआ वो जिंदा है, उसके बाद वाले भतीज का बेटा हुआ वो मर गया। तो मुझे समझ आ गया कि मेरे परिवार में एक श्राप है, जिसका पहला बेटा होगा वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो मैं और मेरी पत्नी हमने प्रार्थना करना शुरू किया कि हे परमेश्वर, हमें पहला बेटा चाहिए और वो भी जिंदा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन के सारे श्राप को अपने ऊपर में उठा लिया है। बोल यीशु मसीह की, अब वो श्राप हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। और मैंने प्रतिज्ञा करना शुरू कर दिया। हमें एक दिन प्रार्थना किए, हे प्रभु हमें पहला बेटा दीजिए, और दूसरे दिन से हमने प्रार्थना करना बंद कर दिया। हमने प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कर दिया, प्रभु जी धन्यवाद, आपने हमें बेटा दिया। हमने क्या शुरू किया, हेलो मेरे तरफ देखिए, क्या शुरू किया, क्या दिया हमें, क्या दिया है, बेटा दिया है, बेटा दिया है। हमने प्रार्थना शुरू कर दिया। हालेलुया, प्रतिज्ञा करना, बेटा का कोई पता नहीं, मैंने हर कलीसिया में जाके गवाही दे दिया, प्रभु ने मुझे बेटा दिया है। हमने दान की पर्चियों में उसका नाम रख लिया, हालेलुया, और हालेलुया नाम लिख करके हमने दान पर्चियां भी काटना शुरू कर दिया। बच्चा का कोई अभी पता नहीं। मैं बिलासपुर गया और बिलासपुर जाकर के लड़के का कपड़ा खरीद करके ले आया, बच्चे का अभी तक कोई। 6 सितंबर 2011 को प्रभु ने मुझे बेटा दिया, हालेलुया। लेकिन उससे पहले जब मेरे पत्नी ने मुझे बताया कि मैं बाद में बताई हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके, तो मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। और जब भी आता तो उसके पेट में कान रख करके मैं बोलता, हालेलुया कैसे हो, क्योंकि हम उसे क्या कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु से जब तुम मांगो तो प्रतिज्ञा कर लो तो तुम्हारे लिए। एक बहन की 34 साल हो गया था, उसको 34 साल हो गया था, वो पति के लिए प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु मुझे पति दे, पति दे, पति दे, पति दे। प्रार्थना सुना नहीं। एक दिन उसका कलीसिया में एक प्रभु का दास आया जिसका नाम था डॉक्टर पॉल वेंगुचू। वो साउथ कोरिया का पास्टर है, डॉक्टर पॉल वेंगुचू। जब उसके कलीसिया में आए, ध्यान से सुनिएगा, तो वो बहन को वहां की पास्टरनी जो है लेके उसके पास गए और बोले कि पास्टर जी से प्रार्थना कर दीजिए, ये 34 साल से प्रार्थना कर रही है, मतलब 34 साल की उम्र हो गया है, ये बहुत समय से प्रार्थना कर रही है, पर इसको अभी तक के शादी नहीं हुआ है, पति नहीं मिला है। हालेलुया। और प्रार्थना करने में वो बहन क्या थी, नंबर 1 थी, अव्वल थी कलीसिया में, हालेलुया। पर उसकी प्रार्थना को उत्तर मिल ही नहीं रहा था। कई बार आप ऐसे भी होंगे तो रोज प्रार्थना कर रहे होंगे, इसके बावजूद भी आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा होगा। तो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर पॉल वेंगुचू जल्दी भाग गए कि मांगती है, पर इसका तरीका दूसरा होगा। हालेलुया। उसने कहा नंबर 2 वाला था, वो था मांगो तो प्रतिज्ञा कर लो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोले यीशु मसीह की। उसने कहा, पॉल वेंगुचू बोले एक कागज और पेन लेके आओ, और लेकर आई और बोले कि तुमको कैसा पति चाहिए उसको लिखो। वो बोली अच्छा वाला। अरे भैया अच्छा वाला बहुत होते हैं, ठीक से बताओ। वो समझ नहीं पाई। फिर बोले पॉल वेंगुचू सुनो, तुमको पति लंबा चाहिए या नाटा चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझको, मैं लंबी हूँ तो मेरा भी पति क्या हो, लंबा हो। तो लिखो कागज में मेरा पति लंबा हो। तो पहला नंबर उन्होंने दिया और लिखा मेरा पति लंबा हो। अब दूसरा बात उन्होंने पूछा, तुम्हारा पति काला होना चाहिए या गोरा होना चाहिए? तब उन्होंने कहा मेरा पति गोरा हो तो अच्छा है। तो बोले लिखो मेरा पति गोरा होना चाहिए। हालेलुया। उन्होंने लिखा मेरा पति गोरा हो। तीसरी सवाल उसने पूछा, तुम्हारा पति जो है
कौन सा काम धंधा करने वाला हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी वाला हो या और कोई किसान हो। तो उन्होंने कहा मेरा पति नौकरी में हो तो अच्छा है, तो लिखो मेरा पति नौकरी वाला होना चाहिए। तो उन्होंने कहा अब नौकरी तो बहुत प्रकार की होता है, अब क्लियर लिखो कौन सा नौकरी में होना चाहिए। तो बोली अगर मेरा पति टीचर हो तो अच्छा है। उन्होंने लिखा टीचर हो, उन्होंने क्या लिखा शिक्षक हो, ऐसा उन्होंने लिख दिया। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद उन्होंने से पूछा तुम्हारे पति में कौन सा गुण होना चाहिए, गाना आना चाहिए, नाचना आना चाहिए या पेंटिंग आना, जो भी हो। तो उन्होंने बोला मैं भी कलीसिया में गाना गाती हूँ तो मेरा भी पति क्या होना चाहिए, गायक होना चाहिए। ऐसा उन्होंने 10 लाइन 10 बातें अपने पति के बारे में लिखा। अब पास्टर जी समझ गए थे अच्छी रीति से। हालेलुया। उन्होंने कहा जाओ और इसको अपने ड्रेसिंग टेबल के आईना में क्या करो, चिपका दो। क्योंकि पास्टर जी को पता है महिलाएं सबसे ज्यादा कहाँ जाती हैं, आईना के पास। तो मतलब ज्यादा प्रार्थना होगा। हालेलुया। तो आईना में तो चिपका दे 10 बात को और जाकर बोलना शुरू करो, हे प्रभु तुमने मुझे लंबा पति दिया है, धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद तुमने मुझे गोरा पति दिया है, धन्यवाद। प्रभु जी आपने मेरे नौकरी वाला पति दिया है और मेरा पति टीचर है, प्रभु जी धन्यवाद। ऐसा उन्होंने क्या करना शुरू किया, बोलना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया। इतने दिन की प्रार्थना जो सुनी नहीं जा रही थी, 1 साल के बाद वही साउथ कोरिया का पास्टर पॉल वेंगुचू फिर आए। हालेलुया। उस कलीसिया में, तो आपको पता है उस कलीसिया में उसी बहन के बच्चे का नामकरण के लिए आए थे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आपको बताना चाहता हूँ वो 10 के 10 गुण उसके उस पति में थे जो उसको मिला था। मांगो तो क्या कर लो, क्या कर लो। हालेलुया। पॉल वेंगुचू 10 लाख कलीसिया का पास्टर था, 10 लाख विश्वासी का क्या था, पास्टर था। हालेलुया। उसके कलीसिया में सिर्फ 2 आदमी थे और पैसा जुगाड़ के उन्होंने बहुत बड़ा चर्च बना लिया और चर्च बना करके उसमें प्रार्थना करता था। वो, उसकी पत्नी और 2 विश्वासी थे। हालेलुया। और दरियों पूरा यहाँ से लेकर वहां तक बिछवाता था। और आदमी कितने थे, कितने आदमी थे, सिर्फ 2 आदमी थे। एक आदमी ने कहा पास्टर जी हम तो 2 आदमी हैं और आप पूरा चर्च भर दरी बिछवाते हो, इससे अच्छा एक बिछवा दीजिए, हम दोनों बैठेंगे सुनेंगे। बोला मैं तो आपके कलीसिया में नहीं रहूंगा पास्टर जी, क्योंकि आप पूरा हमारा कमर दर्द करवा देते हो, बिछवा करके यहाँ से वहां तक के। मैं तो चला। और एक आदमी छोड़कर चला गया। दूसरा आदमी बोला मैं भी नहीं रुकूंगा भैया, आप इतना जोर जोर से चिल्लाते हो। अरे एक आदमी तो हूँ मैं, एक तो चला गया, अब मैं एक और बैठ जाऊँ, आप मैं बैठ जाऊँ और मुझे प्रभु का वचन क्या कर दो, सुना दो, मैं भी जा रहा हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं 1 महीने के बाद उस व्यक्ति के कलीसिया में ऐसे आदमी भरा। हालेलुया। कि उस आदमी को फिर से 12,000 के आदमी के बैठने लायक दूसरा कलीसिया बनाना पड़ा। हालेलुया। ध्यान समझिए, वो पास्टर प्रतीति करता था, क्या करता था, मेरे कलीसिया पूरा भरा हुआ है, इसलिए वो दरी बिछवाता था। हालेलुया। और जोर से चिल्लाता क्या था, वो आखिरी के आदमी तक को अपना वचन सुनाने की कोशिश करता था। जब प्रतीति कर लो, मांगो तो प्रतीति कर लो, तो आपको प्रतीति को अपने जीवन से आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ हो गया है। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आपको प्रतीति करना पड़ेगा। जब आप प्रतीति करेंगे वो चीज आपके साथ होने लग जाएगा। बोले यीशु मसीह की। मांगने से ना मिले, मांगो मांगो मांगो, और मांगने से ना मिले तो दूसरा तरीका है, क्या करो, प्रतीति करो। और प्रतीति में मांगना नहीं होता है, प्रतीति में क्या करना होता है, क्या होना होता है। आप देखें प्रभु जी धन्यवाद,
आपका पति विश्वासी नहीं है, आप देखें अच्छा दिन तक आप प्रार्थना करिए, आप छोड़ दीजिए प्रार्थना करना, आप दूसरा तरीका अपनाइए। प्रभु जी धन्यवाद, मेरा पति मेरे बगल में बैठ करके प्रार्थना कर रहा है। प्रभु जी धन्यवाद, मेरा पति शराब छोड़ दिया है और प्रभु भोज खा रहा है। प्रभु जी ऐसा बोलना शुरू करें प्रभु को और वो आपके साथ हो जाए। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। दूसरा तरीका है, आप क्या करना शुरू करें, जोर से क्या करना, प्रतिदिन में क्या करना होता है, धन्यवाद देना होता है। आमीन आमीन। आज आप अपना तरीका अपना लीजिए। मेरा पति चंगा है, प्रभु जी धन्यवाद, उसके मार खाने से नहीं, जोर से बोलिए, और उसके कंगाल होने से नहीं। भैया मैं तो गरीब आदमी हूँ, ऐसा मत बोलिए। मैं क्या हूँ, मसीह में मैं क्या हूँ, हालेलुया। मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, फिर मैं कोट पहन के खड़ा हूँ, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि मैं प्रभु में क्या हूँ, धनवान हूँ। हालेलुया। और प्रभु मुझे कभी कमी होने नहीं दिया है, मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। आप भी महसूस करें। सिर्फ आप क्रिसमस के दिन आए तो अच्छा साड़ी ना पहने या अच्छा शर्ट पहनना पहने, प्रतिदिन क्या करें, अच्छा पहने। राजकुमार है आप, बोलिए मैं राजकुमार हूँ। और राजा कौन है, जोर से बोलिए, कौन है, और हम उसके बेटे हैं, बेटी हैं, हम राजकुमार और राजकुमारी है। तो राजकुमार और राजकुमारी का तो और ज्यादा पावर रहता है राजा से, है कि नहीं, होता है कि नहीं। अगर बाप सरपंच हो तो बेटा तो बड़ा सरपंच हो जाता है कि नहीं। गांव में आप देखेंगे उसके धाक को, तो आप सोचें हम तो उस राजाओं के राजा का हम क्या हैं, क्या हैं, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अगर आज आप प्रस्तुति करेंगे, आज खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसे सामर्थ आपके जीवन में आने वाली है आज। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे पहले से बता रखा है, इसलिए मैं इस वचन को आपके बीच में रख रहा हूँ। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आप सब शैतान से डरते हैं ना, आप बिल्कुल मत डरिए। शैतान, शैतान दुनिया में है ही नहीं, याद रखिएगा, शैतान दुनिया में है ही नहीं। पास्टर लोग सोच रहे हैं कि आप विचार है, आपको बता दूं, जब आप वचन के प्रकाशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हालेलुया। अगर शैतान होता तो यीशु मसीह बोलते, मेरे नाम से तुम किसको निकालो, मगर ऐसा नहीं लिखा है, मेरे नाम से तुम किसको निकालो, किसको निकालो। और शैतान को तो उसी दिन यीशु मसीह बांध कर कहां ले गए हैं, अधलोक। उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर, कुलूसी के पट्टे का 15 हम देखते हैं, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर उसको अधलोक में ले गए। आपको पता है यीशु मसीह मरने के बाद 3 दिन चोली लगाए जी उठने में, कहाँ गए थे वो, क्या करने गए थे लोग, आपको बता दो, बड़ा ध्यान से समझिएगा। जब पुराने जमाने में जब राजा लोग, पुराने जमाने में राजा लोग जब विजय करके आते थे अपने देश में, तब कैसा होता था, राजकुमार जय प्राप्त करके फलाने राजा को पराजित करके लौट रहे हैं। और क्या होता था, प्रूफ होता था उसके पास। वो प्रूफ क्या होता था, जिस राजा को हराए होते थे उसका सोना चांदी मुकुट सब हाथ में लिए वो क्या करते थे, आते थे। उनकी खूबसूरत रानियां, खूबसूरत स्त्रियां, वो सब कुछ पुराने राजा लोग पुराने समय में ऐसा अपने लेकर आते थे और प्रूफ होता था। और सबसे बाद में और प्रूफ होता था, उस राजा को लोग मारते नहीं थे, वो निर्वस्त्र किए हुए, हाथ बंधे हुए उस राजा को क्या करते थे, घसीटते घसीटते लेकर आते थे। तब उस गांव के लोग, उस शहर के लोग, उस राजा के लोग उसकी जय जयकार करते थे। हाँ, हमारा राजा है, प्रतापी राजा। हालेलुया। पहले शैतान मध्याकाश में था। हम देखते हैं दानियल को प्रार्थना को रोक पाया क्योंकि पहले मध्याकाश में था। इफ्सियों की पत्री हम 6 के 12 में देखते हैं, वो कहाँ था, मध्याकाश में था। हालेलुया। पर कुलुसियों की पत्री 2 में हम देखते हैं, उसका 15 वचन में, उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया।
और उसे बांध कर कहाँ ले गया है? कहाँ ले गया है? अधोलोक में ले गया है। हालेलुया। अब जो काम कर रही है दुनिया में, दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, शैतान काम नहीं कर रहा है, दुष्ट आत्माएं इस दुनिया में काम कर रही है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि ठोक कर उसका सिर कुचल दिया है, उसको पराजित कर दिया है। बोले यीशु मसीह की। यीशु विजयी है। यीशु क्या है? जब कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह मरे, उसने जोर से चिल्लाया, चिल्लाकर उसने क्या किया? अपने प्राण को छोड़ दिया। कई लोग ये कहते हैं, अरे यीशु मसीह को भारी दुख हुआ होगा इसीलिए चिल्ला के क्या किया? मरा। भैया क्रूस ठोकने के टाइम ज्यादा दुख होगा, हालेलुया। मरने के टाइम दुख नहीं होगा। पर यीशु मसीह जोर से चिल्लाए। याद रखिएगा, जब हम फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो हम जीत जाते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? जब जीत जाते हैं तो हम एकदम बिल्कुल जोर से चिल्लाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मेरा काम जिसके लिए पिता ने मुझे भेजा था वो पूरा हुआ और मैं शैतान के ऊपर जय प्राप्त कर लिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हमारा प्रभु क्या है? जयवंत है। और मुर्दा में से तीसरा दिन क्या हो गया? जी उठा, इसीलिए नीचे गए थे। बोले यीशु मसीह की। जब आप कुंती की पत्री 2 अध्याय 6 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु मसीह ने आपको मोल लिया है। क्या कर लिया है आपको? यीशु मसीह आपको क्या कर लिया है? आप इस बात को अगर समझेंगे तो बीमारी आपके अंदर में रुकेगा नहीं। कमर का दर्द हो, पैर का दर्द हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, वो रुकेगा नहीं, उसे जाना पड़ेगा। अगर आप इस बात को समझ लें, आप दाम देकर मोल लिए गए हैं, आज के बाद आप यीशु से खरीदे हुए हैं और आपको यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना है। अगर आप यीशु मसीह के द्वारा खरीद लिए गए हैं और यीशु मसीह के आप दास हैं तो आप इच्छा किसकी पूरा करेंगे? यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए मनुष्य बने ताकि शैतान ने जितने भी धन और संपत्ति और ये पृथ्वी को अपने हाथ में कर लिया था उसको क्या करे? उसके हाथ से ले ले। क्योंकि मनुष्य को यह पृथ्वी और धन और संपत्ति दिया गया था। हालेलुया। और मनुष्य से शैतान ने छीन लिया था और यीशु मसीह मनुष्य बन करके फिर से उसके हाथ से ले लिया। इसे लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? हालेलुया। तीसरा बात मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं समापन करूंगा। ध्यान से समझना। तीसरा बात है इब्रानी की पत्री 11 अध्याय का 1 वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का क्या है? प्रमाण है। अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का क्या है? अगर दूसरा तरीका आपका काम न करे तो तीसरा तरीका आपके पास है। वो क्या है? क्या है? पहले तरीका में आपने आग्रह किया, दूसरा तरीका में आपने क्या किया? धन्यवाद किया, और तीसरा तरीका है उसकी वचन की घोषणा करना। बोले यीशु मसीह की। यहोशू कालेब ने घोषणा किया, इसी कारण से वो कनान देश पर पहुंच पाए। बाकियों ने घोषणा नहीं किया, इसी कारण वे वही मर मिटे। आज आपको घोषणा करना है कि यीशु के मार खाने से मैं जोर से बोलिए। अगर आप बीमार आते बोले यीशु से मार खाने से चंगा हुआ हो। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उन्हें कर्जा लेना नहीं पड़ेगा। व्यसन किताब में लिखा हुआ है 28 अध्याय 12 वचन। वो क्या करेंगे? दूसरों को उधार देंगे। आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, प्रभु मैं अब लोन नहीं लूंगा, मैं अब उधारी नहीं लूंगा, प्रभु मैं दूसरों को उधारी दूंगा। वो आपके साथ होने जा रहा है। इसको जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का क्या है? प्रमाण। स्टॉप कीजिए आज से लोन लेना, आज से कर्जा लेना बंद कीजिए और प्रभु के चरणों में बैठिए। आपको जरूरत है, बैठिए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, प्रभु को देना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि नियम किसने बताया है? हमें पाने का नियम किसने बताया है? तो वो देगा ही देगा। आप उसको भरोसा करें, उपवास करें, प्रार्थना करें, आपको मिलकर रहेगा। हालेलुया। आप प्रार्थना में आलसी ना हो, आना कानी ना करें, बस
प्रभु आपको देने के लिए जा रहा है।